हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और इसी क्रम में अपन ने ये कहा था कि अपन 2002 से लेके 2026 तक जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी अपन प्रैक्टिस करेंगे और सभी के चैप्टर वाइज चैप्टर्स क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, है ना। यहाँ तक अपन ने बात कह रखी थी और इसी क्रम में अपन ने लमसम 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम से कम कर ली है और लमसम 50 क्वेश्चंस अभी और बचे हुए हैं जो कि केवल क्वाड्रेटिक के हैं। क्वाड्रेटिक के लमसम 120 से 130 क्वेश्चंस हैं जो कि 2002 से 2026 तक आए हुए हैं। मतलब हर साल अगर अपन ओवरऑल आइडिया लगाएं तो लमसम 3 से 4 क्वेश्चंस का ऑन एंड एवरेज है हर साल आने का, है ना। तो जैसे कि अपन ने 2026 का भी पीवाईक्यूज अपन ने किए तो उसमें लमसम 5 से 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिखाता है कि मेरे पास क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है वो कुछ ठीक ठाक मार्केट में चल रही है। मतलब अपन को क्वाड्रेटिक अच्छे से आना चाहिए तभी अपन उस चीज को, और क्वाड्रेटिक अकेले क्वेश्चंस को डील करने में फायदा नहीं करता है। क्वाड्रेटिक जो है आने वाले फर्दर कॉन्सेप्ट जो हैं उनको भी अपन का इन्हांसमेंट करता है। सर वो कैसे करता है? अगर अपन क्वाड्रेटिक अच्छे से कर लेते हैं तो अपन के पास ग्राफ मेरे को ट्रेस करना आ जाता है। क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसे ट्रेस होता है, क्वाड्रेटिक के साथ साथ अन्य ग्राफ जो है वो भी मुझे ट्रेस करने आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है क्वाड्रेटिक का। और क्वाड्रेटिक की एक खास बात ये है कि अगर ये समझ में आ गया तो भाई साहब इससे अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है नहीं। जैसे कि अपन लिमिट और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी और इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं, उसी प्रकार से ये क्वाड्रेटिक भी है। क्वाड्रेटिक कुछ नहीं, केवल इसमें 4 से 5 6 कॉन्सेप्ट हैं। ग्राफ को ट्रेस करना आ जाए एक बार अच्छे से और अपन को एक बार अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई ये क्वेश्चन को कहना क्या चाह रहा है। और अपन ने पहले भी ये बात बताई है कि अपन का आधा क्वेश्चन तो वही हो जाता है जहां पर अपन को ये बात समझ में आ जाती है कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्योंकि पेपर में क्या होता है कि पेपर एग्जामिनेशन हॉल में ये होता है कि अपन को जल्दी 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 के चक्कर में क्वेश्चंस की क्या रियल डिमांड है वो अपन भूल जाते हैं। क्वेश्चंस क्या अपन से रख रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, इस चीज को अपन भूल जाते हैं। इसी कारणवश मेजॉरिटी चांसेस ये होते हैं कि अपन क्वेश्चंस को गलत कर बैठते हैं, पहली बात। या फिर अपन जल्दबाजी के चक्कर में जल्दी 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 करते करते क्वेश्चंस में एरर कर बैठते हैं, क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में एरर कर देते हैं। तो वहां से भी देखो फाइनली मैटर करता है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में आंसर सही निकाला है कि नहीं निकाला है। इस चीज से मैटर नहीं करता है कि आपने किस गहनता के साथ उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इस चीज का मैटर वहां पे नहीं करता। सर मैटर क्या करता है? फिर मैटर वहां पर ये करता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में करेक्ट आंसर आया आपका कि नहीं आया। अब वो आपका आंसर चाहे गेस मार के आया हो या फिर वो आंसर आपका कैलकुलेशन करके आया हो, फाइनली मैटर करता है कि भाई आपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को सही किया या गलत किया। बस इतना ही है, इतना ही अंतर है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपने क्वेश्चंस को सही आंसर दिया है कि गलत आंसर दिया। इससे पहले आपने क्या किया कि आप कितना पढ़कर आ रहे हैं कितना नहीं पढ़कर आ रहे हैं, इस चीज का वहां नहीं मैटर करता है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, इसके बाद हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो कि वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आए जो आपको ना आते हो। संभव सी बात है, मैं भी कह सकता हूं कि मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो मुझे भी नहीं आते हैं। मैं भी पहली बार उनको देखता हूं तो एक बार मुझे ये लगता है कि भाई ये कैसे होगा। इसके बाद जब धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाती है तो हाँ, एक माइंड में स्टेबिलिटी बन जाती है कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करना पड़ता है। और इस जो अपन ने ये बात बहुत बार कह रखी है कि आजकल के जो क्वेश्चंस जेई मेंस में आ रहे हैं, खासकर मैं जेई मेंस की भी बात करूं क्योंकि आने वाला अटेम्प्ट जो है वो जनवरी में अटेम्प्ट है, जिसके लिए आपके पास केवल और केवल 4 से 5 महीने ही बचे हैं। तो अपन को एकदम अभी लग के रहना है ना। ठीक है ना? आवाज आ रही है? सब क्लियर? हाँ, तो अपन ने क्या कह रहे थे कि अपन 4 से 5 महीने जो है अच्छे से लग के रहना है, क्योंकि यही समय है। अगर आप इस समय 4 से 5 महीने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक डिसेंट रैंक मिल जाए या डिसेंट परसेंटाइल आपकी आ जाए। क्लियर है ये बात? और मेरा ये मानना है कि आप अगर, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म करना है, मैं इतना कहता हूं कि भाई क्वेश्चंस आ रहा है तो आ रहा है,
नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। क्लियर है यहां तक बात? आवाज ठीक है? चलो, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एग्जामिनेशन हॉल में ये मैटर नहीं करता है कि आपको क्वेश्चंस आ रहा था कि नहीं आ रहा, वहां पे मैटर करता है कि आपने सॉल्यूशंस किया कि नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई आपको एग्जामिनेशन हॉल में अनर्गल चीजें माइंड में नहीं लानी है। हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन के दिमाग में चल कुछ और रहा होता है, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम मेरे सामने है लेकिन हसीन सपने आ रहे हैं, तो उस चीज से थोड़ा सा भी अपन को प्रैक्टिस करनी है। और मेरा ये निवेदन है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कम से कम 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि जब आप इस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे और वैरायटी जब, और डिपेंड ये भी करता है कि आपने क्वेश्चंस जो हैं वो कितने डाइवर्सिफाइड तरीके से सॉल्व किया हुआ है। सर डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या है? डाइवर्सिफाइड का मतलब ये है कि भाई क्वेश्चंस को आपने किन किन अप्रोच से सॉल्व किया, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए ये मैटर नहीं करता है, आपने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कितना अच्छा से परफॉर्म किया ये मैटर करता है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है तो ये 100% पॉसिबिलिटी है कि आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएगा, अगर आप एरर ना करें तो ये कुछ चीजें अपने माइंड में बैठा ली है कि हाँ भाई अपन को ऐसे परफॉर्म करना है और ऐसे बच के रहना है, इन चीजों से बच के रहना। और कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कुछ ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं जो दिखते हैं कि हाँ भाई इनसे बड़ा पढ़ाकू तो जीवन में पैदा नहीं हो, चश्मा लगा लेंगे ऐसा और एकदम डिसेंट बॉय बन के ऐसे ऐसे घूमेंगे, है ना। तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि वो उनको देख के थोड़ा सा डर सा आता है। मैं भी जब अपना अटेम्प्ट देने गया था तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई कुछ कुछ तो ऐसे नादान बालक हैं जो कि चश्मा ऐसे लगा लेंगे और ऐसे लगेगा कि भाई इनसे बड़ा पढ़ने वाला कोई है नहीं, और अपन को तो भाई इनको देख के अपन का आधा मोटिवेशन डाउन हो जाता था कि भाई गजब का आदमी है यार, ये तो इतना बड़ा हो गया है भाई और क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है और मैं तो इसको देख के। और कुछ तो ऐसे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, अगर तुम इधर उधर देख लो तो भाई साहब ऐसा लगेगा कि ये लो बस इनसे ज्यादा कोई पढ़ाकू है ही नहीं। तो इन चीजों से सबको अपन को बचा के रखना है, क्योंकि ये सब चीजें आपको मन को भ्रांति के तौर पर ले जाती हैं, मतलब कि आपके मन को डाइवर्ट करती हैं। तो इस चीजों से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा। क्लियर है यहां तक बात? चल, तो ये थोड़ा सा बात थी कि अपन को अभी से इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। अपन को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अपन को क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना है। बात पकड़ में आ गई? और अपन को एरर नहीं करनी है। एरर नहीं सर, एरर कैसे नहीं करनी, एरर को अपन मिनिमाइज कैसे करें? तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए सबसे एक ही फंडा है कि भाई अपन को पीवाईक्यूज उठाओ, जेईई एडवांस के जितने भी मैथ्स के पीवाईक्यूज आए हुए हैं या फिजिक्स के पीवाईक्यूज आए हुए हैं या केमिस्ट्री के कैलकुलेशन वाले पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं उनमें दिमाग नहीं लगाना, उनके सॉल्यूशंस को उठाओ और सॉल्यूशंस को केवल सॉल्व करो। सॉल्यूशंस को केवल सॉल्व कर लोगे तो अपन का काम हो जाएगा। बोले यस और नो? बात पकड़ में आ रही है? आवाज आ रही है? अगर अपन क्वेश्चंस को उठाएं और उनके सॉल्यूशन को केवल डील करें कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशंस को मैंने ये देख लिया है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करता हूं अपने मन से, ऐसे केवल आपको 100 क्वेश्चंस कर लेने। अगर आप ऐसे 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एरर करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बोलो यस और नो? क्लियर है यहां तक बात? तो अपन को इस चीज पे थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा कि अपन को थोड़ा जो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, अपन को पीवाईक्यूज उठा लाना है। पीवाईक्यूज उठा के लाएंगे, एक जेईई एडवांस कोई भी एक बुक खरीद लो, उसमें से बहुत सारे पीवाईक्यूज गिवन रहेंगे, उसमें से अपन को केवल जो लेंदी क्वेश्चंस जो फिजिक्स के भी हो सकते हैं, मैथ्स के भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री के भी हो सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के हो सकते हैं या फिजिक्स के भी हो सकते हैं, तो उसमें से अपन को लेंदी क्वेश्चंस उठाने और उनके कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है। और किसी भी क्वेश्चंस को पकड़ो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सॉल्व करो, जब तक फाइनली आंसर ना आ जाए तब तक उस चीज को सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि
हो सकता है कि आपको ऐसा देखने से लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आता है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हैं और बीच रास्ते पर पहुंचते हैं तो मालूम चलता है ये तो आता ही नहीं था, यहाँ तो हम भटक गए, यहाँ से तो मेरे को क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। तो इस चीज से अपन को थोड़ा सा बच के रहना है कि भाई क्वेश्चंस को अपन को जब भी लेना है तो अपन को उस क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना है, ना कि आधे पे छोड़ के चले जाना है। पहली बात, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, चाहे वो हल्का वाला हो या भारी वाला हो, मतलब चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, क्वेश्चंस को जब भी उठाओ उसको फाइनल आंसर तक लेकर जाओ। अगर आप फाइनल आंसर तक नहीं ले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपने उस चीज पे केवल और केवल अपना 40% एफर्ट ही डाला है, क्योंकि हो सकता है कि संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे हो सकता है कि स्टार्टिंग इनिशिएशन तो आपको आता हो कि हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे होता है, लेकिन हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो कि वहां पर बीच में ऐसी कैलकुलेशंस आ रही हो जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, अपन को वो चीज नहीं आ रही होंगी, तो उस चीज पे अपन को धीरे धीरे काम करना है, तभी इस चीज के साथ अपन आगे बढ़ पाएंगे। बात पकड़ में आ रही है? चलो, तो यहां तक अपन की मुद्दे की बात क्लियर हो गई है। इसके बाद अपन इन्हें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की अपन ने बात कर ली। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे करेंगे कि अपन को जेई मेंस, अच्छा आजकल जो जेई मेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने पहले भी ये कई बार कहा है कि जो आजकल जेई मेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पहले जेई एडवांस में आया करते थे, उस लेवल के क्वेश्चंस आजकल जेई मेंस में आने लगे। अगर आप 2025, 24 और 26 इनका एग्जामिनेशन हॉल में इनका एग्जामिनेशन पेपर जो है वो अगर उठा के देखें तो आपको ये लगेगा कि भाई ये इस क्वालिटी के क्वेश्चंस, इस लेवल के क्वेश्चंस आज के 10 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले जेई एडवांस में आया करते थे। इसका मतलब है कि जेई मेंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। इसका मतलब अपन को तैयारी का लेवल थोड़ा सा अप करना पड़ेगा। अप करने का मतलब क्या है सर कि भाई कॉन्सेप्ट तो सेम रहने वाला है, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सर नहीं चेंज होगा, लेकिन सर चेंज क्या हो रहा है? चेंज इसमें ये हो रहा है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी और कैलकुलेशन, बस क्वेश्चन में दो ही चीज चेंज हो सकती हैं। आपकी थिंकिंग एबिलिटी की, आपके क्वेश्चंस का एनालिसिस कितना अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, आप क्वेश्चंस में एरर तो नहीं कर देते हैं, क्योंकि आजकल जो पैटर्न बदला है उन्होंने क्या काम किया है कि जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट बना दी हैं। इन्होंने जो कैलकुलेशंस है पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में जो कैलकुलेशंस आती हैं वो उन्होंने थोड़ी सी डिफिकल्ट बना दी है। तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अपन को उसको डील करने का एक ही फंडा है कि भाई अपन को पीवाईक्यूज उठाऊं, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज उठाऊं और लमसम 200 से 300 पीवाईक्यूज उठाऊं और उनको सॉल्व नहीं करना है, केवल और केवल उनके सॉल्यूशंस को सॉल्व करना है। अपन को उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अपन केवल उनके जो लेंथी क्वेश्चंस आए हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, बायोलॉजी जो फिजिक्स के और मैथ्स के, इनमें जो लेंथी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अपन को उठाना है और उनके सॉल्यूशंस को सॉल्व करना है केवल, और फाइनल आंसर तक लेके जाना है। सबसे पहली बात, एरर को मिनिमाइज, पहला फंडा ये है। दूसरा फंडा ये है कि अपन को जब भी कोई भी क्वेश्चंस उठाना है तो अपन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ले जाना है, मतलब फुल क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात पकड़ में आ रही है? अपन को जब भी क्वेश्चंस किसी को भी उठाएं, पकड़ें, तो अपन को क्वेश्चंस जो है वो फाइनल इनिशियल से स्टार्ट करके एंडिंग तक ले जाना है, तभी आपको उस क्वेश्चंस का रिजल्ट मिलेगा। और तीसरी बात, कोई भी क्वेश्चंस छोटा या बड़ा नहीं होता है। क्वेश्चंस को जब भी लगाना है सॉल्व पूरा करना है और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पेपर एग्जामिनेशन हॉल में आजकल के पैटर्न में क्वेश्चंस की जो लेवल है वो बढ़ गया है। आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें जो जेई एडवांस में पहले आया करते थे उस लेवल के क्वेश्चंस आजकल जेई मेंस में आने लग गए हैं। इसका मतलब अपन को ये बात तो मन में बैठा लेनी है कि 12th के बिहाफ पे अगर आप केवल 12th का पढ़ के जा रहे हैं तो आपसे पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म नहीं होगा। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है? अपन को अच्छे से क्लैरिटी होनी ही चाहिए। और क्लैरिटी सर आती कब है? जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको केवल और केवल 20% समझ में ही आता है,
और इसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करते हैं तो आपका लेवल 50% तक पहुंचता है। लेकिन जब आप 4 बार 5 बार 6 बार उस चीज को पढ़ के निकल जाते हैं, तब आपको वो चीज और अच्छे से क्लियर होती है, 90% तक आपको क्लियर हो जाती है। एक सिंपल सा फंडा है कि भाई एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि भाई हमको चीज समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा ठीक है भाई नहीं आ रही। मैंने उससे पूछा आपने पढ़ा कितनी बार? उसने बोला सर टीचर ने पढ़ाया था, मैंने वही पढ़ा था। आपने क्या स्वयं पढ़ा था? एक भी बार नहीं पढ़ा था, क्योंकि टीचर पढ़ा के चला गया और टीचर पढ़ाने के बाद आपने कॉपी बंद करके रख दी और हो गया सत्यानाश। जैसे तुमने कॉपी बंद की वैसे ही सत्यानाश हो गया। आपको क्वेश्चंस को उठा के आपने उस क्वेश्चंस को दोबारा नहीं देखा, आपने उसको नहीं पढ़ा, पहली बात। दूसरी बात, अपन को एक चीज और अपन कर सकते हैं कि भाई अपन कम से कम 4 से 5 साल की पीवाईक्यूज उठाएं और उनके क्वेश्चंस को पढ़ें, केवल और केवल पढ़ें कि भाई क्वेश्चंस अपन के पास, मान लो कोई भी क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चंस को केवल और केवल पढ़ें और उससे ये फाइंड आउट करें। ऐसे केवल 50 से 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो 2 से 3 घंटों में अपन को यह काम करना है कि अपन कम से कम 50 क्वेश्चंस उठाएं और उनको केवल और केवल पढ़ें, सॉल्यूशंस नहीं सॉल्व करना है, इनको पढ़ें और अपन को यहां से ये एनालाइज करें कि भाई अपन से इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करवा रहा है, मतलब डिमांड क्या रखी है इसने मेरे से। तो सबसे पहले अपन को क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है और क्या क्या डिमांड है, अपन को ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चंस को पढ़ के निकालने से। और फिर अपन को दिमाग लगाना है कि जो गिवन है और जो डिमांड है वहां से यहां तक कैसे पहुंचा जाए। बात पकड़ में आ गई? यहां तक कोई दर्द है, कोई पीड़ा, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बोल दो भाई। नहीं है? आगे बढ़ा जाए। तो यहां तक अपन ने बात कर ली कि भाई अपन को क्वेश्चंस को केवल और केवल पढ़ना है और उनको समझना है कि भाई ये क्वेश्चंस अपन से क्या डिमांड कर रहा है और क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है, पहली बात। दूसरी बात, अपन को यहां से एक बात और निकाल के लानी है कि भाई क्वेश्चंस जो है उनकी एरर को मिनिमाइज करने के लिए अपन को कम से कम 100 से 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, केवल और केवल कैलकुलेशन ओरिएंटेड। बात पकड़ में आ गई? मतलब पीवाईक्यूज को उठाओ। फिजिकल केमिस्ट्री के आजकल मैंने ये देखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट आ गए हैं, उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है और लेवल बढ़ने के कारण जो है वो थोड़े से कैलकुलेशन में एरर होने की चांसेस उनकी ज्यादा हो गई है। सिमिलरली ये अप्रोच अपन को देखा गया है मैथ्स में भी। मैथ्स में भी जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, लेवल नहीं बढ़ गया है, उनकी डिफिकल्टी लेवल उन्होंने केवल कैलकुलेशन के बिहाफ पे बढ़ा रखी है कि भाई आजकल के क्वेश्चंस जो हैं वो कैलकुलेटिव थोड़े से हो गए हैं, उनको सॉल्व करने में, थिंक करने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, जिस कारण बस एग्जामिनेशन हॉल में समय नहीं बचता है। और जब समय नहीं बचता है तो पेपर में गलती करने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो संभावना सी बात है कि आपकी रैंक कम हो जाएगी, आपका 1 नंबर आपकी 1000 रैंक तक कम कर सकता है। इस बात को अपने मन में बैठा लो कि अपन को किसी भी प्रकार की कोई भी गलती एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी है, अपन को हर चीज के लिए प्रिपेयर होके जाना ही होगा। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है यहां तक बात? चलो, तो यहां तक अगर बात क्लियर है तो अपन पिछला वाला क्वेश्चन जो है वो ये था कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ अच्छा, अब क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है ये मैंने पहले भी तुमको बताया कि अपन को 1 बाय 1 एक एक चीज अच्छे से पढ़नी है। सर एक एक चीज पढ़ने में तो बहुत समय लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप केवल और केवल 1 टाइम रीड करो और 1 टाइम रीड करने के बाद जो भी समझ में आ रहा है उसको लिखते जाओ, और लिखने के साथ साथ साइड में लिखते हो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये गिवन है, ये डिमांड 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 है। जैसे कि यहाँ पर अगर इस क्वेश्चंस की बात करें तो अल्फा बीटा गामा इज द रूट्स ऑफ दिस। अल्फा बीटा गामा जो है वो इसके रूट्स हैं। ये सर एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा और गामा है। बोलो भाई यहां तक कोई दर्द है? नहीं है? अब अपन ने कहा कि भाई मेरे को बताओ अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हैं तो
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? तो आपने बोला सर कांस्टेंट टर्म जो होता है माइनस का सी बाई ए, तो यहां से सी आ गया। बोलो भाई कोई दर्द है? तो यहां से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा सर क्या होगा? ये आ जाएगा बी। बोलो भाई। और यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा? ये आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है माइनस के साथ। अरे पता है ना ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? इन क्यूबिक माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है यहां तक बात? हटा दूं इसको। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स है तो बीटा गामा की वैल्यू 1 पता है और अल्फा की वैल्यू -1 पता है। तो यहां से अपन को बीटा गामा का प्रोडक्ट जो है वो 1 है और ये माइनस अल्फा के इक्वल है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां से बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, तो सर आपने बोला 1 है। मैंने कहा ठीक है सर, आपने बताया कि बीटा गामा की वैल्यू 1 है और अल्फा की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर -1 रख दें क्या? हाँ रख दो बेटा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1 रख दी, बीटा गामा की वैल्यू अपन ने ये रख दी। यहां से अपन की वैल्यू आ गई सी। तो सी की वैल्यू अपन को आ गई माइनस का प्लस का 1। कोई दर्द है? सी की वैल्यू अपन को मिल गई। सी की वैल्यू जैसे ही मिली अपन को एक बात और यहां से मिल गई कि सी की वैल्यू मिलते ही अपन के पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अपन को 0 पता है और अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 पता है और अल्फा की वैल्यू -1 है, तो यहां -1 रख दिया। प्लस में बीटा प्लस गामा की वैल्यू अपन को पता है कि भाई मेरे पास बीटा इंटू में गामा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू -1 थी। बीटा और गामा का प्रोडक्ट जो है वो -1 के +1 के इक्वल आ जाएगा और बीटा प्लस गामा की वैल्यू अपन के पास सी की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ से सी की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। बोलो भाई कोई दर्द है यहाँ तक? और अगर सी की वैल्यू अपन के पास यहाँ आ गई तो मेरे पास सारा काम हो गया। अब मेरे पास ये क्यूबिक इक्वेशन क्या बन गई? यहां से सी की वैल्यू 1 है और तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो बी की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि एक्स क्यूब प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 बन गया। अगर जैसे ही ये बना तो एक्स इक्वल्स टू में -1 की पावर 1/3 बन गया। तो यहां से जो रूट्स आएंगे वो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आएंगे, या फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो कोई वहां तक दर्द नहीं है, या तो ऐसा लिख लो। लेकिन अब इसने बोला है कि भाई बी क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस का 3 अल्फा क्यूब माइनस का 6 बीटा क्यूब माइनस का 8 गामा क्यूब। तो अपन के पास ये अल्फा ये बीटा ये गामा, या तो ये अल्फा ये बीटा ये गामा, तो यहां से अपन के पास b की वैल्यू 0 है तो 0 का क्यूब आ जाएगा प्लस 2c क्यूब, और c की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू में 1 का क्यूब आ जाएगा, और माइनस में 3 अल्फा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 का क्यूब लिख दो, और माइनस में 6 बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस है ना, तो यहाँ से माइनस का ओमेगा का क्यूब आ जाएगा और माइनस में 8 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा। बोलो भाई, तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया प्लस का 3 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो यहाँ से आ गया प्लस का 6 और ओमेगा के क्यूब की वैल्यू 1 तो माइनस का 8, तो 6 3 9 और 2 11 माइनस 8 11 और 8 11 और 8 यहाँ प्लस का आ जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू -1 है तो यहाँ से प्लस का 1, तो यहाँ से 19 11 और 8 19, तो यहाँ से कितना आ गया? 19 आ रहा है कहीं? ये आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो इजी था क्वेश्चन, ऐसा कोई डिफिकल्ट तो नहीं था कि इसमें अपन को कुछ दिमाग लगाना हो। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन से आप इससे ये लगा सकते हो अंदाजा कि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, केवल इसमें कैलकुलेशंस करनी थी और अपन को एरर नहीं करनी थी। बात पकड़ में आ गई? चलो, है ना? हाँ, ये तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, दिख रहा है? उम्मीद है दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास a की वैल्यू ये गिवन है और ये जो है ये GIF लिखा हुआ है, जो ये वाला ब्रैकेट होता है ये GIF का होता है। ठीक है सर, अपन से बोला a ये है b ये है, तो a और b में रिलेशन निकाल के देना है। मैंने कहा ठीक है भाई निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? तो पहले a को सॉल्व करके देख ले सर। क्या? हाँ सॉल्व करके देख लो। तो अगर अपन a की बात करें तो ये लिखा हुआ है x, मेरे पास a जो सेट है वो ऐसी x की वैल्यूज का सेट है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहले पढ़ना आना चाहिए क्या सर कि a क्या है? a
x की ऐसी वैल्यूज का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सर कंडीशन क्या है? GIF ऑफ x प्लस 3 प्लस GIF ऑफ x प्लस 4 शुड बी लेस देन 3। तो मेरे को पता, पहले अपन इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं और यहां से जो x की वैल्यूज आएंगी, जो वैल्यूज आएंगी वो इस a में एंट्री में लिखी जाएंगी। बोलो यस और नो। अरे क्लियर है यहां तक बात? इसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, अपन को पता GIF ऑफ x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो अपन अगर इसको सॉल्व करें तो GIF ऑफ x प्लस 3 को अपन लिख सकते हैं GIF ऑफ x प्लस का 3, और सिमिलरली इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 इसको में GIF ऑफ x प्लस का 4। अगर अपन इसको सॉल्व करने जाएं तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की ऐसी वैल्यूज का कलेक्शन रियल नंबर से जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, मतलब GIF ऑफ x प्लस का GIF ऑफ x प्लस का 7 शुड बी लेस देन 3। यही कंडीशन आएगी। बोलो यस और नो। इसके बाद अपन के पास क्या बनेगा कि a का ऐसी सेट की x की वैल्यूज का कलेक्शन जो कि 2 GIF ऑफ x प्लस का लेस देन माइनस का 4। तो यहां से GIF ऑफ x की वैल्यू जो आ जाएगी वो -2 से छोटी आ जाएगी, मतलब x की ऐसी वैल्यू कलेक्शन जो कि इससे छोटी है। अब अपन को पता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो GIF का वैल्यू जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। बात पकड़ में आ गई? अपन से बोला है -2 से छोटी वाली ग्राफ, तो यहां पर 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो -2 से छोटी मतलब x की वैल्यूज कहां से कहां तक होनी चाहिए लाला? a की जो वैल्यू है वो x बिलोंगिंग टू -∞ से -1 ओपन इंटरवल। बात पकड़ में आ गई? तो a क्या आ गया मेरा? a जो सेट आया वो आया -∞ से -1। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक कोई फंडा क्लियर है? यहाँ पर -1 है और यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 -2। तो अगर a की वैल्यू -2 से छोटी है तो अपन को कहां से कहां तक लेगी? -2 से छोटी तो -∞ से -1 तक। क्लियर है यहां तक बात? ये अपन इसको GIF में डिटेल में पढ़ते हैं, है ना? तो अपन ने इसीलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर दिया। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अपन को a सेट मिल गया -∞ से 1 तक। अगर अपन को b भी निकालना पड़ेगा तभी तो a और b में रिलेशन आएगा। बोलो यस और नो। अरे बोलो। क्लियर है तक? ए अपन ने निकाल लिया, ये वाला नोट कर लो फटाक से। हो गया नोट? चलो लला हो गया नोट, तो आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ जाएं बढ़ जाएं बढ़ जाएं, बढ़ जाओ सर बढ़ जाओ, अपन तो चाह ही रहे हैं कि आप आगे बढ़ जाओ। चलो भाई, तो अगर सॉल्व करें तो इस वाले क्वेश्चंस में क्या होगा? बी जो गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है, x बिलोंगिंग टू r 3 टू द पावर x समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक और 3 अपॉन में 10 टू द पावर r की पावर x माइनस 3 शुड बी लेस देन 3 की पावर माइनस 3x। बोलो भाई, ये अपन को गिवन है। अच्छा, b जो है वो ऐसी x की वैल्यूज का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो x। ठीक है सर, कर देंगे। पहले अपन जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख रहा हूं। तो ये 3 टू द पावर x लिखा है, ये अपन r की वैल्यू को 1 डालें तो 3/10, 2 डालेंगे तो 3/10 स्क्वायर, 3 डालें तो 3/10 क्यूब, सिमिलरली अप टू 3 टू द पावर 10 की पावर n और अप टू इंफिनिटी तक। तो ये एक जीपी लिखी हुई है जिसका जो है कॉमन रेशियो 3/10 है और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है सर, यहां तक कोई दर्द नहीं है। पावर में x माइनस 3 लिखा हुआ, लेस देन 3 टू द पावर माइनस 3x। अगर अपन इसके जीपी के सम का, इंफिनिटी सम का सम लिखें तो a अपॉन में 1 माइनस r होता है। a इसका 3/10 है, अपॉन में 1 माइनस r की पावर x माइनस 3 शुड बी 3 माइनस 3x। तो यहां से अगर देखें अपन तो 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से 3/7 बचा। बोलो भाई, कोई दर्द है? तो 3 टू द पावर x, यहाँ पे 3/7 की पावर x माइनस 3 शुड बी 3 टू द पावर माइनस 3x। बोलो भाई, यहां तक कोई दर्द है?
क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक नोट हो गया? ऊपर लिख दिया। तो यहां से मेरे पास जो कंडीशन बनी वो बनी 3 टू द पावर x। नोट करते रहना, साथ साथ में हटा दूंगा क्योंकि बीच में ना। तो यहां से बनी 3 टू द पावर x माइनस 3 अपॉन में 7 टू द पावर x माइनस 3 शुड बी लेस देन 3 टू द पावर माइनस 3x। अब अगर मैं यहां से देखूं 3 टू द पावर x वाले को एक पास ले आओ तो इस तरफ लाऊंगा तो ये माइनस x तो माइनस 4x, और यहां से क्या बन जाएगा देखो एक बार जरा ध्यान से, a अपॉन में 1 माइनस r, a अपॉन में 1 माइनस r। तो यहां से ठीक तो है, यहां से 3 कॉमन ही ले लेते सर, इससे अच्छी बात तो थी। a अपॉन में एक काम करते हैं ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा। क्या सर? सर आप इसमें से एक काम करो, 3 ऊपर से कॉमन ले लो, और 3 अगर अपन कॉमन ले लो तो यहाँ 3 टू द पावर x प्लस 1 बन जाएगा, और यहाँ पर 1/10 अपॉन में 1 माइनस 1/10 बन जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा 3 टू द पावर x प्लस 1 और अपॉन में 1/10 अपॉन में 1/9। तो यहाँ से 1/9 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो यहां से 1/9 बन गया। तो यहां से बन गया, यहां से जैसे इतना बना अपन का थोड़ा सा इजी हो गया। क्या बन गया सर अब ये 3 टू द पावर x प्लस 1 इंटू में 3 टू द पावर माइनस 2। अरे 1/9 को 3 टू द पावर माइनस 2 लिख लिया अपन ने, और पावर में x माइनस 3 शुड बी लेस देन 3 टू द पावर माइनस 3x। तो यहां से आ गया 3 टू द पावर x प्लस 1, 3 टू द पावर माइनस का 2x प्लस का 6 शुड बी ग्रेटर देन 3 टू द पावर माइनस का 3x। तो यहां से अगर अपन थोड़ा और सॉल्व करें तो 3 टू द पावर x और 3 टू द पावर माइनस 2x मल्टीपल में है, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहां से कितना बना 3 टू द पावर माइनस का x प्लस का 7 इज लेस देन 3 टू द पावर माइनस 3x। क्लियर है यहाँ तक बात? अब अगर मैं दोनों को एक तरफ ले जाऊं तो 3 टू द पावर इस तरफ ले आओ तो 2x प्लस का 7 इज लेस देन 0। तो यहाँ से x की 3 टू द पावर 2x प्लस 7 इज लेस देन 0। ये क्या ऑलवेज ट्रू है कि नहीं ट्रू है? ये तो सर ऑलवेज फॉल्स है। मतलब अपन के पास जो भी सॉल्यूशंस आया वो अपर वैल्यू, जब मेरे पास ये कंडीशन कब होल्ड नहीं होगी, जब मेरे पास x पॉजिटिव हो तब होल्ड नहीं होगी। इसका मतलब अगर मेरे पास x नेगेटिव आ जाए तो मेरे पास ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी क्या? हाँ हो जाएगी। तो b की वैल्यू फिर माइनस इन्फिनिटी से -1। बोलो भाई यहाँ तक कोई दर्द है? तो यहाँ a और b में रिलेशन क्या आया? a और b दोनों सेम ही आ रहे हैं, मतलब C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक बात? तो ऐसे अपन को इस क्वेश्चन को करना था। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द है? आगे बढ़े तो ये तो और ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अपन को पता है कि जब भी मॉडुलस आता है अपन को हमेशा क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ते हैं। इसके क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालें तो ये x-5 और x-3 लिखा हुआ है। सर बिल्कुल सही बात। तो अगर अपन इसको ब्रेक करने बैठे तो जब भी मैं इसको 5 से बड़े वाले में ब्रेक करूंगा, हाँ भाई, तो अब देखो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक लिखी जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये आएगी 3, ये आएगी 5। तो 3 से बड़ी होने पे और 5 से छोटी होने पे जो ग्राफ आएगा वो ये वाला आएगा। इस वाले में ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे मतलब निगेटिव में है, मतलब इसकी ओपनिंग निगेटिव के साथ होगी। ये बात पकड़ में आ रही है? तो माइनस का x² माइनस का 8x प्लस का 15 जब ये वाले इंटरवल में, और इसको माइनस में 2x प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। यहां वाले में अगर बात करें कि x की वैल्यू 3 से छोटी हो एंड x की वैल्यू 5 से बड़ी हो, तो मेरे पास जो आएगी वो ग्राफ अब इस वाले रीजन में है जो कि x एक्सिस से ऊपर है, और इस वाले रीजन में जो कि x एक्सिस से ऊपर है। इसका मतलब ग्राफ पॉजिटिव है, मतलब इसकी ओपनिंग पॉजिटिव होगी। बात पकड़ में आ गई? अब इसको सॉल्व कर लो। x² माइनस का 10x प्लस का 15 5 20 तो 22 इक्वल्स टू 0। इस वाले को सॉल्व करो तो माइनस का x²
प्लस का 6x माइनस का 15 तो माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और 2। लेकिन अपन ने जो इंटरवल चूज किया है वो 3 से 5 की वैल्यू में चूज किया है, मतलब इस वाले में 2 तो नहीं आता, इस इंटरवल में केवल 4 आता है, मतलब यहाँ से केवल एक आंसर जो कि 4 होगा। सिमिलरली अगर अपन यहाँ की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू माइनस बी, तो 10 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 100 माइनस का 4ac मतलब 88 अपॉन में 2a। अपन का इंटरवल 3 से छोटा और 5 से बड़ा है, ये याद रखना। तो यहाँ से आएगा 5 प्लस माइनस रूट 12 आएगा, मतलब 2 रूट 3 आएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो केवल रूट 3 बचेगा, मतलब इस वाले 2 का पत्ता कट हो गया। बात पकड़ में आ गई। अपन को 3 से छोटा और 5 से बड़ा चाहिए, तो यहां से 2 रूट आए हैं। अब इनमें से कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा? ये तो 5 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये 3 से तो छोटा भी नहीं है और 5 से बड़ा भी नहीं है, मतलब ये कैंसिल आउट। अब इसने इन दोनों का सम मांगा है, तो 4 प्लस 5 प्लस रूट 3, तो 4 प्लस 5 प्लस रूट 3 मतलब 9 प्लस रूट 3। कोई दर्द है यहां तक? बात पकड़ में आ रही है? चल आगे बढ़े। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अपन को इन चीज पे काम करना होगा। क्लियर है? ये तो आगे आएगा तब करेंगे इसको। इसको कर लेते हैं एक बार। ये क्या कह रहा है? ये कुछ कह रहा है कि S जो है वो ऐसा एक सेट है, ठीक है सर, उसमें X की वैल्यूज का एक सेट है जो कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और मैंने ये बात पहले भी कह रखी है कि जब भी मेरे पास ऐसी कुछ कंडीशंस बनती है, अपन को इसका रेसिप्रोकल देखना पड़ता है। तो रूट 3 प्लस रूट 2 का अगर अपन रेसिप्रोकल देखें तो 1 अपॉन रूट 3 माइनस का 1 अपॉन रूट 2 होता है। मतलब रूट 3 प्लस रूट 2 को अपन लिख सकते हैं रूट 3 माइनस रूट 2 का इनवर्स। बोलो भाई, यहां तक कोई दर्द है? तो मैंने ये बात बता रखी है पहले भी, इस बात को मैंने डिक्लेयर कर रखा है। इसका मतलब अगर सर एक काम कर लें, क्या कर लें सर? काम ये करना चाहते हैं अपन कि सर रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 4 को अपन t मान लें थोड़ी देर के लिए, तो कोई दर्द तो नहीं होगा? बोलो भाई, यस और नो। अगर अपन ने इसको t माना तो ये t बन गया, लेकिन ये क्या बना? प्लस का 1 बाय टी इक्वल टू में 10। सर ये 1 बाय टी कैसे बन गया? अरे लला, ये रूट 3 माइनस रूट 2 लिखा हुआ है, इसको लिख लो 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, तो ये 1 बाय टी बन जाएगा। तो यहां से टी स्क्वायर बना, माइनस का 10t बना, प्लस का 1 बना, इज इक्वल्स टू 0 बन गया। बोलो भैया, तो यहां से क्या बना? t की वैल्यू -10, तो 10 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 अपॉन में 2a। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस यहां से 96 आया, तो 2 रूट 14 आएगा, तो यहां से रूट ओवर 14 आ गया। अरे 2 से डिवाइड भी कर दिया। बात पकड़ में आ गई? अब अगर यहां से ये बात आ गई तो मेरे पास t की 2 वैल्यूज आ गई, और t था क्या सर? ये था। ठीक है सर, ठीक है सर। रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में 5 प्लस माइनस रूट ओवर 15। क्लियर है? 16 छिका 96। तो यहां से 4 रूट 6, यहां से 5 प्लस 2, यहां 6 आएगा, है ना? क्लियर है? अरे 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 पता है ना कैसे? 16 ये 96 बनेगा, और 96 को अपन ने लिख लिया 16 इंटू में 6, ये 4 रूट 6, तो ये आ गया। तो 4 रूट 6 अपॉन में 2 था, तो 2 रूट 6 बचा। तो यहां से आ गया प्लस माइनस 2 रूट 6। क्लियर है यहां तक बात? 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। अब देखो अब मजा आएगा।
तो यहां से मेरे पास क्या कंडीशन बनी, √3 प्लस √2। तो ये अगर मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 4 इक्वल है 5 प्लस 2 √6 के, जो कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखा है। और ये अगर हम देखें तो यहां से एक वैल्यूज और आ रही है, √3 प्लस √2 x² माइनस 4 जो है वो 5 माइनस 2 √6 के इक्वल है, जो कि √3 माइनस √2 के होल स्क्वायर के इक्वल लिखा है। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, और इसको अपन लिख सकते हैं √3 प्लस √2 की पावर माइनस का 2। क्लियर है। तो यहां से एक x² माइनस 4 अगर कंपेयर करें तो 2 के इक्वल आ गया, बोलो यस और नो। और यहाँ से x² माइनस 4 जो है वो माइनस 2 के इक्वल आ गया, तो x² जो है वो 2 के इक्वल आ गया और x² जो है वो 6 के इक्वल आ गया। तो x की वैल्यू प्लस माइनस √6 आ गई और x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आ गई। क्लियर है सर। सर इनमें सारी वैल्यूज लेनी है क्या, हाँ रियल नंबर से आ रहा है, इसने ऐसी एज सच कोई कंडीशंस भी नहीं बोली है कि जहां पर प्लस और माइनस में कोई हटाना हो, क्योंकि प्लस √6 भी वैलिड है, माइनस √6 भी वैलिड है, प्लस √2 भी वैलिड है, माइनस √2 भी वैलिड है। तो ऐसी 4 वैल्यूज आ रही हैं, तो आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बात इजी था, कोई डिफिकल्ट तो नहीं था। दिख रहा है क्वेश्चंस, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। अगला क्वेश्चन देख लें क्या, अरे ले ले लो 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 ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। सर ये कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, अपन को तो पहले ये नहीं समझ में आता है। e⁴x प्लस 8 e⁴3x प्लस 13 e⁴2x माइनस 8 e⁴x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन मेरे को गिवन है और x बिलोंगिंग टू r। इसने बोला है कि इस इक्वेशंस के पास दो सॉल्यूशंस हैं और दोनों के दोनों निगेटिव हैं। दो सॉल्यूशंस हैं और उनमें से एक निगेटिव है। चार सॉल्यूशंस हैं और उनमें से दो निगेटिव है और इसके पास सॉल्यूशंस भी नहीं है। तो अपन से ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो अगर अपन पहले देखें तो अपन थोड़ी देर के लिए e⁴x को t मान लेते हैं। सर मान लो, मानने में क्या जाता है, अपन तो गणित के छात्र हैं, अपन तो कुछ भी मान लेते हैं, अपन तो ये भी मान लेते हैं दूसरी वाली मेरी है, इसमें क्या जाता है। तो e⁴x को t मानते हैं तो ये t⁴ बन गया और ये प्लस 8t³ बन गया और ये प्लस 13t² बन गया और ये माइनस का 8 बन गया, t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बोलो भाई यहां तक कोई दर्द। तो यहां से अगर अपन देखें तो t² से अपन पूरे में अगर डिवाइड करें तो ये t² बना, ये 8t बना, ये 13 बना, माइनस में 8/t बना और यहां पे प्लस का 1/t² इक्वल्स टू 0 बना। कोई दर्द है यहाँ पे। अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से और देखें तो सर क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, थोड़ा ध्यान से अगर और देख लेंगे तो ये मेरे पास a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये t प्लस 1/t का होल स्क्वायर अगर बनाना है तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस में 8t माइनस का 8/t प्लस का 13 इक्वल्स टू 0। हो गया बैलेंस? जी सर हो गया, हो गया सर, हो गया, हो गया। देखो 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 देखो, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ पर चाहे तो माइनस वाला ही बना सकते हैं। सर माइनस क्यों बनाना है, आपको ये ख्याल क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो 8t माइनस 1/t बन रहा है। जी सर बन रहा है, बिल्कुल 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 बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। अगर यहाँ t माइनस 1/t बन रहा है तो यहाँ पर भी मैं प्रेफर करूंगा कि t माइनस 1/t वाला फॉर्मेट बने। जी सर बिल्कुल बनवाओगे आप। अगर मैं यहाँ ये बनवाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं माइनस यहाँ लगाऊंगा तो यहां पर फिर अपन को प्लस लगाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab यहां से बनेगा तो 2 और माइनस का 2 कैंसिल आउट, फिर 8t प्लस का 13 माइनस का 8/t, तो यहां से बन गया t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 8
t माइनस 1/t प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं फिर से t माइनस 1/2 को जरा u मान लूं तो ये बन गया u स्क्वायर प्लस का 8u प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u प्लस 5 बना और u प्लस 3 बना। तो यहाँ से u की वैल्यू -5 आ गई और -3 आ गई। बोलो भाई, और u की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पर डाल देते हैं। तो t माइनस 1/t की वैल्यू -5 आ गई और -3 आ गई। बोलो भाई, यहाँ तक कोई दर्द है? तो t माइनस 1/t की वैल्यू -5 और -3 है, -5 है और t माइनस 1/t की वैल्यू -3 है। तो यहाँ से t स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे t स्क्वायर प्लस का 5t माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू -5 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, तो 25 माइनस का 4 ऐसी तो प्लस का 4 अपॉन में 2। यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 अपॉन में 2। तो t की वैल्यू आ गई माइनस का 3 प्लस माइनस 9 4 13/2। यहाँ से आ गई t की वैल्यू माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ओवर 29/2। सर t क्या था? t मेरे पास e टू द पावर x था। तो बताओ इनमें से 4 वैल्यूज अपन की आई हैं p। तो e की पावर x -5 प्लस रूट ओवर 29/2 आया, एक आया e टू द पावर -5 माइनस रूट ओवर 29/2 आया, और e की पावर x एक आया -3 प्लस रूट ओवर 13/2, और एक आया e टू द पावर x माइनस का 13 माइनस का रूट ओवर 13/2। और अपन को पता है कि e की पावर x ग्राफ जो होता है वो हमेशा ऐसा बनता है अगर x बड़ा है, या फिर ऐसा बनता है। लेकिन इन दोनों केसेस में ग्राफ e टू द पावर x का हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहता है। जी सर, अगर x एक्सिस से ऊपर रहता है तो e टू द पावर x क्या हमेशा सर 0 से बड़ा होता है? जी सर, यही तो बात पकड़नी थी। तो e टू द पावर x हमेशा 0 से बड़ा रहता है। तो ये तो 0 से बड़ा है, लेकिन ये 0 से बड़ा नहीं है। ये 0 से बड़ा है क्या? ये 0 से बड़ा नहीं है, लेकिन ये है। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशंस आ गए, एक ये वाला एक ये वाला। तो यहाँ से दोनों तरफ लॉग ले लो, x की वैल्यू आ गई लॉग में -5 प्लस में रूट ओवर 29/2, और x की वैल्यू आ गई लॉग में -3 प्लस रूट ओवर 13/2। अब इसने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस में क्या बोला है? ऑप्शन से बोला है 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर नेगेटिव। गलत। 2 solutions and only one of them is negative। गलत। 4 solutions of which 2 of which are negative, और नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशंस हो नहीं सकता। सॉल्यूशंस 2 आए हुए हैं, ये वाला नहीं, तो ये ऑप्शन ये वाला सही होगा। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े। यहां तक कोई दर्द नहीं होगा, उम्मीद है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इस वाले क्वेश्चन कैसे करोगे सर? ये वाले क्वेश्चंस में नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस निकालना है सर। करना कैसे है यही तो बता दो। तो सबसे पहले अगर इस रूट को डिफाइन होना है तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इस रूट को डिफाइन होना है तो एक्स स्क्वायर -9 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। और अगर इस रूट को डिफाइन होना है तो 4x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस 6 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ से 3 इक्वलिटीज आएंगी और उनको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद इतने से ही आंसर नहीं आ जाएगा। इसके बाद अपन को एक काम और करना है सर। वो क्या काम करना है? अरे वो भी बता दो सर। अपन को दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है और फिर इसको सॉल्व करके भी लाना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस का माइनस का 4x प्लस का माइनस का 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 और x स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल्स टू
4x² प्लस माइनस का 14x प्लस का 6। बोलो भाई यहाँ तक कोई दर्द है? यहाँ से देखो 2x² उधर जाएगा तो 2x² बना, ये -4x उधर जाएगा प्लस का 4x तो माइनस का 10x बना, ये -6 उस तरफ जाएगा प्लस का 6 तो मतलब 12 बना। इस फर्स्ट में ये बना 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 और x² माइनस का 9। बोलो भाई यहाँ तक कोई दर्द है? अब इसने बोला इसको सॉल्व करो पहले, और तो यहाँ से अगर मैं 2 हटा दूं तो ये x² बना माइनस का 5x बना प्लस का 6 बना, तो यहाँ से x² बना तो माइनस का 4x बना प्लस का 3 बना और x² माइनस 9 बना। बोलो भाई अब सर क्या करना है सर इसमें? अब इसमें फिर से एक बार स्क्वायर कर दो। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a की a² प्लस b² तो 25x² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2ab तो माइनस 10x³ माइनस का 2bc तो 6 दूनी 12 पंचे 60 है x प्लस का 2ca तो 12x² इक्वल्स टू में यहाँ से क्या बन जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 3 और x² माइनस का 9। अब मेरे पास ये एक इक्वेशन लिखी है, इसको सॉल्व कर लेना है और फाइनली जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई? उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। आगे बढ़े, चलो यही रखते हैं, यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इतना जो है अभी फिर से जो है इसको सेशन रिकॉर्ड करेंगे, इसके बाद उसमें भी इतनी चीज आ जाएगा। 10 मिनट के ब्रेक के बाद इसके आगे फिर से क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे। बात क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगा। आवाज क्लियर थी ना? चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।